ये सुख जाने नूर जमाल या जाने नूराक्षर। श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण दूसरा 66 नंबर चौपाई, जो लास्ट चौपाई है। ये सुख जाने नूर जमाल या जाने नूर अक्षर, या हम रूहें जानही कहे मामत हुक्म यूं कर। कहे महामत हुक्म यूं कर, सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। श्री राज जी के चरण। श्रृंगार ग्रंथ है और राज जी के एक एक अंगों को हृदय में आह्लादित और पुलकित करना है, और ऐसा आवत दिल हुक्मे यूं ईशके आत्म खड़ी होए। जब हक का सूरत दिल में चुभे, हक का स्वरूप जब दिल में उतरता है, तब रूह जागी दे खुश होए। तभी रूहों को जागा हुआ ऐसा प्रमाणित होता है, कहते हैं। तो प्रयास चल रही है कि धनी का अंग अंग हमारे हृदय में बैठा है, क्योंकि यही सार है, और क्या बोल सकते हैं। हमारे दिल में इतनी सारी संसार की बातें हैं, और जिसको अंततः गत्वा कुछ नहीं है। इसीलिए हमें होश में होते सचेत होना पड़ेगा। गीता में कहा है कि अंते मति वैसे गति है। तो अब अपनी गति को सुधारना है, क्योंकि हम मृत्यु को तो टाल नहीं सकते, परमात्मा को हुक्म को तो टाल नहीं सकते, लेकिन मृत्यु को सुधार जरूर सकते हैं। मृत्यु को सुधारने का अर्थ है कि अब पुनर्जन्म न हो। और दूसरी बात, पुनर्जन्म की चिंता छोड़िए। इसी जुने में अभी कैसे हम आनंद और भरपूर खुशी और परमात्मा के भक्ति से जिए, ये वाले मुख्य बात है। आज संसार में लोग इतनी परेशानी से जी रहे हैं। धन में कमी नहीं है, जन में कमी नहीं है, लेकिन फिर भी अधूरा क्यों महसूस कर रहे हैं? वो इसलिए कि उनके अंदर परमात्मा की भक्ति की उदय नहीं हुई है। वो चीज को ख्याल रखना है। तो धनी ने इत उत धन धन, यहां भी धन धन हो और शरीर छूटने के बाद भी धन धन हो, ऐसे आत्मीय अनुभव, आत्मीय ज्ञान, आत्मा की खजाना वो परोस रहे हैं। श्री राज जी के चरण करके यहाँ दिए हुए हैं। चरण को याद करते करते फिर कहाँ पहुंच जाते हैं धामधनी। अब उनके बस में तो है ही नहीं, हुक्म कहाँ कहाँ का दर्शन कराता है। तो प्यारे सुंदर साहब जी पूरा तारतम्य वाणी के अंदर, पूरा वेदों के अंदर से श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथ सार निकाला, और पूरा वेदों का सार उपनिषद निकाला, उपनिषद का सार करते हुए ईशावास्यमिदं सर्वम, ऐसे सार खींचते आए हुए हैं। तो तारतम्य वाणी के अंदर भी से सार निकालना पड़ेगा। तो तारतम्य वाणी के अंदर से रास किताब से लेकर क़यामतनामा तक 18,000 वाणी में से भी सार निकालते हुए आगे बढ़ना होता है। एक एक चौपाई सम्माननीय है, एक एक चौपाई आरती युक्त है, एक एक चौपाई समर्पण का है, एक एक शब्द शब्द, अक्षर अक्षर होते हुए भी अंतिम श्वास में हमारे हृदय में कोई बात तो टिकना चाहिए।
क्योंकि ये संसार की बुद्धि है, सपना की बुद्धि है, सभी तो याद नहीं रह सकता। इसलिए परात्मा की बुद्धि को ध्यान करते हुए उसी में तल्लीन रहने का है। तो कहा कि धनी के चरण को याद करते हुए आशिक इन चरण की, आशिक की रूह चरण, यह जुदागी क्यों सहे रूह बिना अपने तन। आशिक इन चरण के, धनी के चरण को याद करिए। अब ये सब चीज समाधि की भाषा की है और धनी ने कृपा करके हमें चौपाई में रख दिया और हम पढ़ने को मिला हुआ है। हम इसको पढ़ करके, आंख से देख करके आंख को पवित्र कर रहे हैं और आशिक इन चरण के शब्द उच्चारण से हम अपने जीवा को पवित्र कर रहे हैं और हम सुन रहे हैं, कान को प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए कान पवित्र हो रहा है। अब दिल पवित्र होने के लिए तो इसके पीछे भावों को रखना पड़ेगा। भावना के बिना तो ये व्याख्या कुछ नहीं है फिर, क्योंकि सभी चीज परमात्मा ने दी हुई है। एक कागज का टुकड़ा, कितने सारे कागज, सभी टुकड़ा का कीमत नहीं है, लेकिन वही कागज का टुकड़ा जब रुपया बन जाता है और रुपया में नकली और शकली होता है और वो नकली रुपया, नोट, कोई वैल्यू नहीं रहता है। सभी नकली है, उसको नकली क्यों कहा गया? लेकिन उस नोट के ऊपर जब सरकार का मोहर लगता है, 21 मोहर का कीमत है, सरकारी मोहर हुआ तो उसका वैल्यू कहां से कहां पहुंच गया, कीमत कहां से कहां पहुंच गया। ये कागज का टुकड़ा को सरकार का मोहर लगने से कहां से कहां पहुंच गया। और बिना मोहर का अगर उसको सलाई से जलाओगे और पानी गर्म करने के लिए रहे तो 1 कटोरा पानी भी गर्म नहीं करेगा, उसका उतना भी दम नहीं है। उसके बाद राख है, उसमें जो अग्नि प्रकट हुई उसे कितना काम हुआ, पानी गर्म करने का करके देखिए, 1 बूंद भी गर्म नहीं करेगा शायद। लेकिन उसका सरकार के मोहर पड़ते ही कितना उसका कीमत सभी तरफ हाई हाई। ऐसे ये जो शरीर कागज की पुतला है, शरीर का क्या कीमत है? बस अब सोचिए, ऐसे कीमतहीन शरीर को कीमत किसमें? एक छोटा सा अंदर में एक भाव शब्द है, भावना शब्द है। वो भावना में अगर सरकार का मोहर लगे, जैसे राज्य का नाम का मोहर लग गया, तो फिर इसका कीमत ब्रह्म सृष्टि दर्जा से दिव्य परम धाम का मोहर है। परम धाम की यात्रा उस मोक्ष की यात्रा है। उसी मोहर से सारा भवसागर को पार करते हुए ये आत्मा परमात्मा के पास पहुंचने का, इसलिए उस मोहर का लायक तो बनना पड़ेगा। इसलिए हम हमारे जो भी कर्म होता है, वो कर्म में हमारा भावना कैसी है, वही कर्म पूजा बन जाए, वही कर्म सेवा बन जाए। तो तारतम वाणी के चिंतन में श्री राज जी का चरण बोल रहे हैं। संसार में इतने सारे चरण कितने हैं, लेकिन जिस चरण में सत्य का मोहर हो,
जिस चरण में चित्त का मोहर हो, जिस चरण में आनंद का मोहर हो, तो वो तो एक ही परमात्मा के पास है। और माया की वस्तुओं में कोई ऐसा अखंडता का मोहर नहीं है। इसलिए राज्य का चरण का कीमत जो है भावना में है, और भावना अपने तरफ से है। और धनी के चरण की सत्यता, उनका जो गुण है वो तो स्वतः सिद्ध है। इसलिए कहा कि आशिक इन चरण की आशिक ब्रह्मात्मा है। श्री इंद्रावती आत्मा अपने हृदय में राज्य के चरण को देखते हुए आशिक की रूह चरण, आशिक की रूह ही है वो चरण। जैसे रूह अगर शरीर से निकल जाए, आत्मा अगर शरीर से निकल जाए, तो शरीर क्या होगा? मुर्दा। ऐसे आशिक वही है जिस घड़ी उनके चरण से अगर दूर होना पड़ा, अगर चरण भूल गए, तो उसका मृत्यु हो जाए, वो मुर्दा हो जाए। ऐसा संबंध है आशिक और चरण के साथ। सिराज जी के एक एक अंगों का उतना ही महत्व है। अभी चरण पकड़ करके समझाने के प्रयास कर रहे हैं, संबंध निस्वत स्थापित कर रहे हैं। संसार में लोग, माया कोई तो गुण है। किसी को संसार की वस्तु न मिलने पर क्या दशा होती है देखिए। जिसके जेब में हरदम 40-50 हजार लाख अपने जेब में लेके चलने वाला, उसके एक दिन बाई चांस जेब में पैसा नहीं रहा, तो देखना वो व्यक्ति कोई गुनांग इंद्रिय एक्टिव नहीं होता है। जैसे सर्प के मणि निकाल दिया जाए, बेहाल रहता है। तो आशिक के हृदय से अगर चरण छूट जाए, तो उससे भी रहना नहीं बनता है। मीराबाई कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। तो उनके हिसाब से वो आशिक है। तो परमधाम से ब्रह्म सृष्टियों सुंदर साथ अगर दावा करते हैं अपने आप को सुंदर साथ होने की दावा, भक्ति मेरे अंदर होने की दावा, ऐसा हम सुंदर साथ का एक मार्क है, अगर ऐसा स्टैंडर्ड लेके बैठे हैं, तो धनी ने कहा कि आशिक इन चरण की यह जुदागी क्यों है? धनी के चरण को छोड़ करके रूह संसार में भूलें कैसे? भूल ही नहीं सकते। रूह बिना अपने तन, रूह बिना अपने तन। जैसे हमारे शरीर और चेतना को कितना अद्वैत है। चेतना ना हो तो कोई गुनांग इंद्रिय काम नहीं करता। बुद्धि का सोचने का काम भी खत्म हो गया, निर्णय करने का काम भी खत्म हो गया। जैसे आत्मा निकलने के बाद शरीर निष्क्रिय होता है, इतना अद्वैत दिखता है शरीर के अंदर, ऐसे ही आत्मा का वो जो चरण, धनी का चरण, इतना ही महत्व है उनके लिए, आशिक के लिए, कि धनी को चरण को छोड़ करके जीना उससे संभव नहीं है। तो दिव्य परम धाम में धनी का चरण तो मोमिन के हृदय में है। अब वो मोमिन खेल में आई है, वो ब्रह्म सृष्टि खेल में आई है, तो इतने दिन तक वो चरण को भूल करके क्या क्या देखा, क्या क्या किया, लेकिन अभी स्मरण कर दिया कि तारतम वाणी से, तारतम ज्ञान से, कि तुम्हारा संबंध परब्रह्म परमात्मा से है, और उनका चरण, उनका अंगों का दर्शन करने का, तभी तुम अपना जो है जाति स्मरण करा रहे हैं, तुम अपने अस्तित्व में आओगे। तुम्हारा अस्तित्व ये खेल संसार हृदय में बैठाना नहीं है, वो माया का जीव का काम है। तुम अपने आप को आशिक मानते हो, राज्य की अंगना मानते हो, तो राज्य का अंगना को, अंगना मतलब क्या है? जो अपना स्वरूप को अलग न रखे, अंगना,
उसको तो धनी के चरण में ही वो सदाव्रत है। पानी से शीतलता कभी अलग नहीं होती, उसका वो धर्म है। अगर पानी से शीतलता निकल दिया जाए तो वो तो पानी नहीं रहेगा। ऐसे ही आशिक वही है जिनके हृदय से चरण निकल जाए फिर तो आशिक नहीं रहती। इतना अद्वैत भाव से हमें संसार में जीना है। तो आशिक उस चरण को पकड़ के बैठे रहेगी, वो कार्य नहीं करेगी। पर कार्य करेगी नहीं तो उसका शरीर कैसे संचालन होगा? अच्छा, कार्य करते समय इतना ध्यान दे के कार्य करते हो क्या? खाते समय, भोजन बनाते समय, चलते समय हृदय में कुछ नहीं रहता है क्या? सब्जी लेके आ रहा हूँ, हाथ में ऐसा कर रहा हूँ, और एक एक दाना जो है वो पका कि नहीं पका स्पर्श करते खा रहा हूँ, ऐसा ध्यान देते हैं खाते समय? मन कहाँ कहाँ होता है खाते समय? दिल कहाँ कहाँ पहुंचा हो, देखा है कभी? वो जगह में धनी का चरण याद करने का ब्रह्मचर्य का लक्षण है। जब इधर उधर घूमते समय, इधर उधर सोचते समय भी काम हो रहा है, चल रहे हैं, चलते समय कहाँ कहाँ करके चल रहे हैं, तो कहाँ कहाँ याद पहुंच जाएगा? मामा काका लेकर के, शारीरिक संबंधी, भौतिकता सब लेकर के चल रहे हैं। तो उस समय वो चरण साथ में होना चाहिए, वो चीज बोल रहे हैं। तो इस तरह से हरदम, जैसे मैं अब कोई ऑफिस जा रहा हूँ तो फिर ऑफिस में मेरा कारोबार क्या है, क्या किससे क्या क्या मिलना है, क्या क्या करना है, वो सोचते जाता हूँ तो आधा होमवर्क, आधा काम हो जाता है, ऑफिस में काम करना फटाफट हो जाता है। तो उस समय भी मैं धनी का ही चरण, ऐसे ही चरण करके जाऊं तो काम होगा मेरा। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? आशिक की बात कर रहे हैं। तुम तो अब श्रमिक हो, आशिक नहीं है। यह श्रमिक की बात हो रही है, उसका काम देख रहा है। तो फिर काम देख रहा है तो फिर श्रमिक के उसी लेवल से ज्ञान होगा ना। अच्छा काम करने का वो तो अच्छा काम करने का तो श्रमिक बन करके तो फिर कर्म का मार्ग है ही। फिर ये तो आशिकी मार्ग बोल रहे हैं। ज्ञानी का मार्ग भी है, भक्ति के मार्ग भी है, कर्म का मार्ग भी है। वो तो चित्त शुद्धि के लिए करना ही है। ये तो चित्त सिद्धि से उस पार होकर के एक आशिक के हृदय में क्या है, आशिक के मन में क्या है, आशिक के रग रग में क्या है, उसके रग रग में माशूक का अंग अंग है, वो हिसाब किताब है। तो फिर सब आशिक ऐसे आशिक बन जाएंगे तो ऑफिस तो खाली हो जाएगी, स्कूल खाली हो जाएगी। सब आशिक आशिक, सब राम राम बोलेंगे, सब कृष्ण कृष्ण बोलेंगे, सब राज राज बोलेंगे, तो फिर ये संसार कैसे चलेगा? तो तुम चलाओ फिर। अब चिंता तुमको वो है तो फिर वही करो, जो चिंता है वही करो ना। यहाँ तो आशिक का धर्म बता रहे हैं कि वो अपने माशूक के चरण से जुदागी हो ही नहीं सकते। तो ठीक है, हम तो आशिक नहीं हो सके, वो आशिक का कारोबार कैसे चलेगा? जो आशिक बोले उसका पेट नहीं भरेगा क्या? उसका पेट नहीं है क्या उस आशिक का पेट? मीराबाई का पेट नहीं था क्या? सूरदास का पेट नहीं था क्या? देवचंद्र जी का पेट नहीं था? प्राणनाथ जी का पेट नहीं था?
वे लोग तो एक पेट ने हजारों पेट भर देगा, क्या समझ रखा है? गुरुजी मंगलदास जी का पेट नहीं था क्या? तुम श्रमिक का दिमाग लगाओगे तो आशिक की स्वाद नहीं मिलेगा। लेकिन वो आशिक है जिसके पास श्रमिक भी है, ये ज्ञानी भी है, और ऐसा आशिक है। तुमने ऐसा आशिक इन चरण की बोल के जब निष्क्रिय ऐसा समझा नहीं, फुल्ली सक्रिय है ये इसको कलाई अलग है। पानी सागर के साथ लहर का क्या संबंध है? वो आशिकी है। तो क्या लहर और दूसरा काम नहीं करता है? सामने कौन कौन बैठता है, किनारा सब लेके जाता है लहर। ऐसे ही ये आशिकी जो परमात्मा की याद लेने वाले सारा संपूर्ण धरती का कार्य को सब करके अपने मालिक के पास पहुंचा देता है, ऐसा आशिक है। इसलिए वो अद्वैत संबंध को याद रख। पानी और लहर की बात, पानी और शीतलता की बात है, सूर्य और उसकी किरण की बात है। ऐसे माशुक और आशिक का संबंध है। और माशुक के अंग अंगों में से एक चरण को पकड़ करके बोल रहे हैं, आशिक ही न चरण की, आशिक की रूह चरण। आशिक की रूह ही चरण है, धनी का चरण। यह जुदागी क्यों सहे? इसलिए जुदागी हो ही नहीं सकते। तो फिर ब्रज, तो फिर ऐसा अगर है तो मुलमिला में रहने वाले तो आशिक है। हाँ आशिक। तो मुलमिला का सिंहासन का राज्य बैठे हुए उस चरण को छोड़ के क्यों आए थे? खेल में क्यों आए? हो, यही तो मजा है। वही दिखाने के लिए, वही विरह दिखाने के लिए यहाँ खेल में ले आए। इसीलिए अब यहां से याद दिलाया गया, अब उसको नहीं छोड़ना है। तो भूलना धनी का हुक्म है, भुलाए और याद दिलाए, बस अब परीक्षा शुरू हो गई। बच्चा जब छोटा होता है गलती करता है तो माफी है, लेकिन जब बड़ा हो जाता है, बुद्धि विवेक आ जाता है, उसके बाद गलती नहीं कराया जाता, उसके बाद गलती का सहन नहीं होता है। ऐसे ही तारतम वाणी द्वारा परब्रह्म परमात्मा का संबंध स्थापित कर दिए हैं। अब आगे का क्या जिम्मेदारी है वो खुद आशिक जाने। तो इसलिए जागृत आशिक बोल रही है, अहो अब तो यह जुदागी क्यों सहे, रूह बिना अपने तन। रूह बिना अपने तन, वो रूह न हो तो तन नहीं रहता है। इसी तरह से आशिक के लिए मासू का चरण ही रूह है, इसलिए वो अलग नहीं हो सकते। जो रूहें अरस की मोमिना तीन सब की है निशावत आए ना। जो रूहें अरस की मोमिन दिव्य परमधाम की जो आत्माएं हैं, जो सच्चिदानंद स्वरूप है, तीन की सब की यह निशावत, उनका संबंध ही चरण से। तीन सभी की यह निशावत, ये संबंध है। दिल मोमिना अरस इन मायनो। बस बहुत समय से कुरान में और भागवत में हर जगह बोले हैं कि भगवान का तीर्थ बोलो, धाम बोलो, भक्तों का हृदय है करके बार बार बोले हुए। भक्तों का, भगवान का हृदय धाम बोला है। और जिस तरह से भक्त, तो मोमिन का हृदय का धाम बोला है। मोमिन का हृदय अरश करके कहा है कुरान में। और भागवत आदि ग्रंथ में भगवान का हृदय, भगवान का धाम, भक्तों का हृदय करके कहा है। तो प्राण जी महाप्रभु का प्रूफ कर रहे हैं। इस अर्थ में अगर ऐसा हो तो ये सत्य होगा। ये जो महावाक्य है, दिल मोमिन अरश, मोमिन का दिल धाम,
तो मोमिन का दिल धाम, मोमिन का दिल परमात्मा का धाम, इस अर्थ में, इनमायनो, इस अर्थ में। किस अर्थ में? अरे ऊपर का आशिक न चरण की, जिस चरण से आशिक अलग हो ही नहीं सकती। अलग होने की बात ही छोड़िए, आशिक का अस्तित्व तभी है जब उसके हृदय में वो चरण है। शरीर का अस्तित्व तब तक है जब तक उसमें अंदर रूह चेतन है। ऐसे आशिक अपना अस्तित्व तब तक अपना अस्तित्व मानती है जब तक धनी का चरण हृदय में है। और तो आशिक भी सच्चा और चरण भी सच्चा, तो इस सच्चाई को तो कभी लोप होने का सवाल ही नहीं आया, है ना। जब तक सागर है तब तक लहर है, जब तक सूर्य तब तक किरण है। तो जब तक धनी का चरण है तब तक वो आशिक है, जब तक आशिक है तब तक चरण है। ऐसा अद्वैत है ये। ये अद्वैत भाव को दर्शाने के लिए कुरान में दिल मोमिन अरश करके कहा है। मोमिन को दिल ने अरश क्यों कहा? क्योंकि मोमिन ने धनी का अरश का स्वरूप को इस तरह से रखा हुआ है, इसलिए इस चरण को धाम करके कहा है। भक्त ने भगवान को इस तरह से रखा हुआ है, इसलिए भक्तों का हृदय को धाम करके कहा है। इसका मतलब वहां दूसरा कुछ भी नहीं है। धनी के चरण की सिवाय, धनी के स्वरूप की सिवाय कुछ भी आशिक ने नहीं रखी है। उनका हृदय खोल के देखोगे तो परमात्मा ही परमात्मा है उस आशिक के हृदय में। मिश्री का टुकड़ा को पूरा अंदर 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 ले जाइए और मिश्री को पूरा अंदर छेद करके जाइए और टुकड़ा टुकड़ा बनाइए और पाउडर बनाइए, इतनी बारीक बनाइए कहीं भी आपको फिटकरी नहीं मिलेगा मिश्री के अंदर, जितना भी बारीक हो। ऐसे इस आशिक के विचार का तंतु तंतु में जाइए, उसको पाउडर करिए, आशिक को रग रग जाइए। वहां पर परमात्मा की कृपा मेहर का दर्शन के सिवाय और कुछ भी नहीं है। माया का तो बात ही छोड़ दीजिए। ऐसे आशिक है। और हम आशिक कहलाने वालों के हृदय में देखिए क्या क्या है। आशिक कहलाने वालों का समय कैसे गुजर रहा है हमारा, देखिए। दुनिया की निंदा, अपनी प्रशंसा, अपने शरीर का नाता गोता, संसार का पर्व भंडारा, क्या क्या है। जब तक न मरे तब तक ऐसे ही चलेगा करके बोलेगा, मरने के बाद बंद होता तो तब ना। यही हमारा इतना अंतर गहराई में है। अभी मैंने मिश्री की गहराई पाउडर बना के देखा था। ऐसे शरीर का पूरा वृत्ति के एक वृत्ति को देखेंगे तो इतना ही नहीं, इतनी वृत्ति को दूसरा जन्म देने के लिए भी वृत्तियां तैयार है। अब पता नहीं ये 84 लाख कहाँ कहाँ जाएगा, इतनी बारीक वृत्ति रहेगी लेकिन ब्रह्म वृत्ति नहीं मिलेगा। ऐसा तो नहीं अपने हृदय को। अपने हृदय में धनी का चरण को कितनी गहराई से, उसके चरण के साथ तो फिर एक अंग चरण है। हमारे अंदर में 14 अंग है, तो धनी के 14 अंग में एक चरण की बात हो रही है। और अंगों में जाने पर धनी का भी तो ज्ञानेन्द्रिय है। अभी चरण जो है कर्मेंद्र की बात है, उसके अंदर ज्ञानेन्द्रिय भी तो है धनी के। राज्य के ज्ञानेन्द्रिय भी तो है, उसके बाद राज्य का मन भी तो है, राज्य की बुद्धि भी तो है। ऐसे करते 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 सब चैतन्य उसमें, उसके बाद भाव से कितना राज्य के कान के अंदर क्या क्या शब्दें सुनाई देती है। वो पत्थर थोड़ी है कि यहाँ बस पत्थर ही था, प्राण प्रतिष्ठा करके उसमें साल में एक बार पानी डालते रहे, ऐसा थोड़ी है। वो तो नित नित न वाले रंग है। परमधाम सारा विस्तार उन्हीं परमात्मा का अंग विस्तार है।
तो ऐसे रूहानी तो परमधाम की चेतन ऐसा प्राणनाथ जी की विशेषता रही कि हमारे उस प्रेम का विस्तार के लिए, उस आनंद का विस्तार व्याख्या करने के लिए उन्होंने 25 पक्ष परम धाम का व्याख्या किया, वो भी बेशुमार को लाशुमार में बोला। तो जैसे मैंने उदाहरण में मिश्री को पाउडर बना करके भी मिठाई था, वो उसमें फिटकिरी या नमक नहीं था, जिस तरह से इसी तरह से परम धाम का आप जितना पाउडर करो, जितना मतलब विस्तार करो, जितना विस्तार करो, वो सत का ही विस्तार रहेगा, चित्त का ही विस्तार रहेगा, आनंद का ही विस्तार रहेगा। और उस सब का अभी तो द्रवीभूत की बात हो गई है, वो घनीभूत में अगर ले आएंगे, स्टोर में लाएंगे, घनीभूत केंद्र में आएंगे, तो राज्य का अंग अंग का दर्शन कराइए। घनीभूत के दृष्टांत है, घनीभूत की व्याख्या है। द्रवीभूत में पूरा परम धाम है। जैसे दूध जो है वो घनीभूत है, दूध से 2 आइटम बनता है, दही बनेगा, मक्खन बनेगा, क्या क्या जो बनेगा वो द्रवीभूत, दूध स्वयं घनीभूत है। इस तरह से राजी महाराज मूल मिला में एक बार कंसंट्रेशन करके धनी के चरण का दर्शन किए, आप हमारे हृदय में आई, याद में आ गया वो चरण, तो दिल मोमिन अर्श ई न मायनो, इस अर्थ में मोमिन का दिल को धाम करके कहा है। इतना आसान नहीं है कि तो ये मोमिन तो उस चरण को दर्शन करके वैसे ही उनके हृदय में कुछ संसार नहीं रहता है। जैसे स्थूल उदाहरण के लिए गहरी नींद में हमारा संसार नहीं रहता है, गहरी नींद में हमारा कुछ भी परिचय नहीं रहता ना। कम से कम एक सिंपल उदाहरण है, लेकिन उसमें बेहोशी है, अज्ञान है, लेकिन संसार नहीं है। तो गहरी नींद में संसार तो नहीं है, तो क्या परमात्मा का 25 पक्ष परम धाम है याद में? गहरी नींद में सोई हुई वृत्ति में परम धाम है? संसार का ही बीज है। जैसे आम के बीज में आम का वृक्ष होता है, ऐसे हमारा गहरी नींद के अंदर भी संसार का बीज वृक्ष बना, इसलिए जगने के बाद फिर शुरू हो जाता है। तो जगने के बाद परम धाम देख करके निकलते तो हाँ कुछ है बोलना। तो जीवन में हमने कितने रात्रि सोए, उठने के बाद कुछ परम धाम दिखाई दिया क्या? सोते समय में संसार, जगते समय में संसार। तो उसका बीज कहाँ था? वो घोर नींद में तो वही बीज था, लेकिन संसार भूलने का नहीं होने का भास तो हुआ, लेकिन बीज में जाकर इकट्ठा बैठ गया। बस तारतम्य ज्ञान द्वारा इस आशिक का संसार नहीं होने में ये उदाहरण हो सकता है। गहरी नींद में आशिक के हृदय में संसार न होने में, लेकिन उसके आगे 25 पक्ष परम धाम का चरण का प्रकाश रहता है। उसके आगे यह होश का ध्यान अवस्था है। संसार छोड़ने में सब एक बराबर होने में निंद्रा का उदाहरण ठीक है। ऐसे उदाहरण से तो हर कोई मरते ही है, लेकिन मरा सब कोई जाता है। चाहिए मोमिन मौत फर्क। मोमिन का मौत क्या है? वो जीते जी संसार एक छाया की भांति है और इतने होश में है कि उनके हृदय में बस धनी का ही चरण है। अब उनको शरीर छूटना, शरीर होना, परमधाम होना, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जहां है वही उसी के, जहां है वो वही परमधाम है उसका। जिनके हृदय में धनी के चरण छोड़ कुछ है ही नहीं। रंगीदास महाराज करके जो है अहमदाबाद में, उनके ये जो श्वास के धड़कन में से कान लगा सुनेंगे तो हक्का हादी हक्का हादी हक्का हादी ऐसा स्फुरन आवाज आते थे, बोलते ऐसे। अभी तक उनको देखने सुनने वाले अभी भी है, वो उनके मुखार में सुनने को मिलता है अपन को। ये कितने साल का उस जीव का साधना है। तो इस दर्जा से बोल रहे हैं आशिक इन चरण की, आशिक की रूह चरण यह जुदा की क्यों सहे रूह बिना अपने तना। जो रूहें अरस की मोमिन तीन सब के ही निसवत।
उनका एक ही संबंध है, धनी का चरण। और हमारा संबंध, शरीर का संबंध देखिए कहां से कहां तक है, और मन का संबंध देखिए कितने सारे वृत्तियों के साथ हम खेलते हैं, रमते हैं। और सब ठीक है, लेकिन ये भी तो सोचें कि जब शरीर चिता में जाता है या खड्डा में जाता है, उस समय में वो सारी वृत्तियां काम आई कि नहीं आई? तो क्या हुआ? सपना नहीं हुआ? तो इसीलिए उन सभी वृत्तियों को साकार रूप देना है। तो साकार रूप देना है तो समय में ही थ्योरी ऑफ सब्स्टिट्यूट, हमें जो सत्य चरण है, जो सत्य धाम है, जो सत्य धनी का स्वरूप है, उसी में ही अभी होश में होते हुए टिकाएं तो जीवन बेड़ा पार है। फिर आपको एक शंका डाल दिया, ऐसे ही परम धाम तुम हृदय में रखने वालों भी मरोगे और हम भी मरेंगे, मरने के बाद तो कोई साक्षी है ही नहीं, करके सामने वाले बोल दिया। आपको लगा हाँ मरना तो वो भी मरेगी, हम भी मरेंगे। बिल्ली वही है, उसका दांत वही है, लेकिन चूहा को जब ले जाती है तो किस भाव से चूहा को ले जा रही है, और उसी दांत से उसको बच्चा भी लेके जाता है, लेकिन वही दांत, वही मुख, वही एक्टिंग, लेकिन सुरक्षित जगह में ले जाती है बिल्ली। और चूहा के पीछे उसका चूहा के पीछे उसका भावना क्या है? बिल्ली की भावना क्या है? और बच्चा की जो भावना क्या है? इसी तरह काल तो सबके मुख में आएगा, लेकिन काल रूपी दांत जो है ना, ऐसे भजन करने वालों को सुरक्षित जगह में पहुंचा देती है, वो सेवा करती है और राज्य के चरण में पहुंचा देती है। काल भी और काली है जो माया के पुजारी होकर के जो उसको दांत से उठा करके उसको नरक भेज देंगे कि ये कहां पुण्य भोगना है वहां भेज देंगे, मुक्ति नहीं होगी। इसीलिए जितना हो सके हमें इतना, अगर होश में आए हैं तो श्रृंगार ग्रंथ है, तो हम हृदय को कैसे श्रृंगार करें? हृदय का श्रृंगार, हृदय का अस्तित्व तभी होगा जब आशिक है न चरण के, आशिक रूह चरण यह जुदागी क्यों से रूह बिना अपने तन। अगर ऐसा अद्वैत संबंध श्री राज्य से हुई, राज्य के अंगों से हुआ, तो समझ लेना, तो समझना चाहिए हमको हाँ थोड़ा रंग रूप आ रहा है। ये बिल्कुल पराकाष्ठ दर्जा से चिंतन है सुंदर साथ जी, हतोत्साहित भी होना नहीं है। चौपाई पढ़ते अर्थ करते ही हमें ये स्वरूप धारण करे इसी लाइफ में, ऐसा नहीं है। कम से कम ये ध्यान से पूरा अंतर आत्मा में प्रिंट करने के बाद हो सकता है आगे का जीवन जो सफल हो जाए। ऐसा समय, ऐसा जीवन प्राप्त हो जाए कि सही अर्थ में शरीर भी घूम रहा है, सारा एक्टिंग संसार का कर रहा है, लेकिन उन चरण में मस्ती रहे, ऐसा भी तो समय आ सकता है। कल्पना करें जिस तरह से आज के वृत्ति में सारा कर्म कर रहे हैं, तो कभी कभार सुबह शाम आधा घंटा 10 मिनट ध्यान में बैठे। 24 घंटा हम संसार का काम कर रहे हैं, संसार से नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उछल रहे हैं, और आधा घंटा 10 मिनट, आधा घंटा 10 मिनट परमात्मा के साथ जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार ऐसा कल्पना करिए 24 घंटा और
30 मिनट, 23 घंटा और 30 मिनट इसी चरण के आसपास रसी रस लबालब पीते रहे आनंद में रहे, और आधा घंटा संसार का ऐसा काम करने के लिए निकले, संसार व्यवहार के लिए आधा घंटा निकले, तो इतने में खाने पहुंचने हो जाएगा। फिर चिंता वही बात है। इसका मतलब शरीर से आसक्ति है, इसका मतलब अपने शारीरिक वृत्तियों से आसक्ति, इसलिए चिंता आई गई ना। चिंता तो कैसे चलेगा, ऐसा आ गया। इसलिए सोचने का बुद्धि ही कहाँ का, ये संसार का बुद्धि। आप उसी जगह परम धाम के बुद्धि से सोचो ना, परम धाम में सारी बातें हैं और वहां पर खाने की चिंता है, हैं? जो 23.5 घंटा परमात्मा को देता है, वो परमात्मा नहीं देता है, व्यवस्था नहीं कर देता है। बस उसी के बोलते हैं ग्रेविटेशन फोर्स, गुरुत्वाकर्षण। मतलब हमारी बुद्धि को संसार का ही आकर्षण खींचता है। इसलिए कैसे जीवन चलेगा, कैसे व्यवहार चलेगा, ये चिंता आ ही जाती है। वो 23.5 घंटा जो बात है ना, वो परम धाम की बातें हैं। आधा घंटा यहाँ कैसा आधा घंटा बोल रहे हैं हम, 4.5 के उसी सेकंड में उन्होंने संसार दिखा दिया। वो संसार 4.5 का सेकंड का है, सोई घड़ी सोई पल का संसार इतना महत्व हुआ। और परम धाम का अष्टपहर तो बात ही नहीं आई। जिनको 23.5 घंटा जो ब्रह्म चिंतन है, वो तो परम धाम हो ही गया। और परम धाम में तो सब स्वयं सिद्ध है नहीं है, तो उसको कहाँ खाने पीने की बात कर रहे हैं। अरे खाने पीने संसार चलाने वाले तो स्वर्ग जाने वालों का भी उतना दिमाग नहीं, उतना मतलब आसक्ति नहीं। वैकुंठ का कल्पना करने वालों को भी उतना। अब परम धाम के आत्माओं को यहाँ पर संसार में इतना चिपका हुआ है। संसार का प्रश्न आ ही गया, मन ने प्रश्न पूछ ही लिया ना। हो, इसका मतलब है इतने सारे आवरण है हमारे वृत्तियों के अंदर, ये सबको उड़ा करके उस परम धाम का सब 8 सागर का लहर जो है वो ये महसूस ही कर नहीं सकता। इसलिए काया परिवर्तन तो करना ही पड़ेगा। काल माया को ब्रह्मांड छोड़ करके योग माया में, जब तक नहीं छोड़े योग माया बना नहीं। ऐसे अब तारतम के समझ से पूरी तरह परमधाम परात्म शरीर से परमधाम की व्याख्या करके वहीं टिके रहे तो कुछ लज्जत आ सकता है, लेकिन उसको उतारना, फिर चढ़ना, फिर शरीर ऐसा, फिर संसार और फिर परमधाम, इसमें ईश्वर रस स्वादन नहीं आएगा। इसलिए कॉन्सेप्ट को लेकर के थोड़ा बहुत आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा करते हुए उसी में डूबे रहने का ऐसा, तो फिर कर्म फिर कर्म लटकाते। श्वास लेते समय श्वास अंदर गया बाहर निकला, ये ध्यान देते हैं हम। श्वास अपने चल रहा है ना, हो ऐसे ही शरीर अपना कर्म करता रहेगा। आत्मीय खुराक कुछ अलग है। तो आइए सुंदर साथ जी, अब तो जो रूहें अरस की मोमिना तीन सब की है निशवत, दिल मोमिन अरस इन मायनो इन दिल में हक सूरत, इन दिल में हक सूरत। इनके दिल में हक का स्वरूप है। किनके दिल में? मोमिनों को दिल में, मोमिनों को दिलों में हक का सूरत है। अब आपको टेंशन हो गया, अब कहाँ जाए मोमिन ऐसे जिनके दिल में हक का सूरत है, ये ढूंढने कहाँ जाए करके। अब ये कैसा चलते होंगे, ये कहाँ रहते होंगे, फिर आपका टेंशन हो गया। प्राणनाथ जी के हृदय, इंद्रावती आत्मा के हृदय प्रत्यक्ष बोल रहा है, तो कहाँ उदाहरण ढूंढने जा रहे हो? आत्मा अमला लेकर अमला कहाँ है करके ऐसे हुआ ना। अरे अमला तुम्हारे हाथ में है, तो अच्छा ये अमला है, अच्छा इतना नजदीक। ऐसे ही इंद्रावती आत्मा का हृदय बोल रहा है और आप इंद्रावती के हृदय ढूंढने को बाहर निकल रहे। दिलम मोमिन अरस इन मायनो इन दिलम में हक सूरत,
इन दिलम में हक सूरत मतलब पकड़ ही लीजिए ना, इंद्रावती के हृदय में हक सूरत है, इसलिए तारतम्य वाणी में उनके सिवा दूसरी बात ही नहीं है। हो गया ना, यही प्रमाण हो गया ना। इन ब्रह्मात्माओं के हृदय में हक का सूरत को छोड़ करके बाकी कोई चीज नहीं होता है बोल दिए, तो ऐसा कहाँ होगा? ऐसे आपको लगा था। प्राण जी हृदय दर्शन करो ना, जो 18,000 वाणी प्रमाणित हो ही गया। तो ये सागर है करके प्रमाण क्या है? वो लहर आकर के अभी हमको खींच के ले गए थे, वही प्रमाण है कि सागर का लहर है। प्राण जी महाप्रभु के हृदय में आनंद का सागर है, यही प्रमाण है कि उनकी चौपाई में उन्हीं का स्वरूप का वर्णन हो रहा है। तो यही तो प्रमाण है। इसीलिए हर कार्य से पता चलता है कि उसका कारण कहाँ है। ये तो कार्य दिखाई दिया ना, तो कारण क्या है? प्राण जी की हृदय। और हृदय से क्या निकल रहा है? धनी की वाणी, धनी का स्वरूप, धनी का श्रृंगार निकल रहा है। तो ये लहर नहीं हुआ। इस तरह से नजदीक से देखने के प्रयास करें और अपने को देखें। अच्छा, हृदय, इंद्रावती के हृदय से परम धाम होने के कारण उनका अंग अंग परम धाम का वर्णन हो रहा है, अंग अंगों से। अच्छा ठीक, तो अब मैं मेरे हृदय को देखूं। मेरे हृदय थे राज्य को अंग अंग, तो साल में एक पलटा भी देखेंगे। अपने हृदय को देखिए। अब अपने हृदय में इस तरह से धनी की बातें निकल रही है हृदय से। वो तो चौपाई देखते समय कर्फ्यू लगा रखा है, 9-9 घंटा चौपाई करके वार कर, इसीलिए जबरदस्ती जा रहा है, स्वतः थोड़ी निकल रहा है। जिस दिन स्वतः निकले थे उस दिन खत्म। उस दिन न गुरु चाहिए, न गुरुकुल चाहिए, न कोई संसार चाहिए। अभी तो साधक होने के नाते अनेक प्रकार के बचाव कार्य है। साधक करके प्यार से बचाव रखे कि सुबह से भी, सुबह 1 घंटा वाणी चिंतन, फिर 8 से 9 फिर चिंतन, फिर ऐसा करके लगा रखे। थोड़ा थोड़ा अपने आत्मा में उसका प्रकाश होता है। कब? जैसे हम विद्यार्थियों को यहाँ पर जब तक हैं सब सेवा करते हैं बिल्कुल, लेकिन जब चौपाई अगर कुछ नहीं हो पाया, क्लास नहीं हो पाया, तो एक प्रकार के फील करते हैं कि आज सब तो हो गया लेकिन चौपाई नहीं हुआ। वो पढ़ने को मतलब आज 2 चौपाई भी नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा लक्षण दिखता है। वो आदत से है। अभी आदत पड़ी है और एक लिमिटेड टाइम में पूरा करना है, इसके कारण हमें इतनी झलक दिखाई दे रहा है। ये पूरा करना ऐसा झलक दिखाई दे रहा है, लेकिन पूरा करने के बाद का उस तरफ देखे तो फिर संसार लटका हुआ हो सकता है। तो कम से कम उतना तो कुछ जैसे एकदम सूखा जमीन में 1-2 बूंद पानी से गीला गीला जैसा हमारा हृदय, पूरा संसारी हृदय में थोड़ा बहुत पानी का बूंद जैसा थोड़ा थोड़ा प्रेम बार बार बोलने पर झलकता है। वो भी मौसम, संसार का मौसम आ गया तो वो सूखा भी, वो गीला भी सूख जाएगा। इतना आसान थोड़ी है कि, लेकिन असंभव की नहीं है, असंभव है नहीं बोल रहे हैं, कठिन है थोड़ा। इसलिए आशिक ही न चरण की बोले, उस आशिक को ही शोभा देता है। अपने को आशिक बनने का तरीका बता रहे हैं। बनना भी क्या है, बनना थोड़ी है, उसको पहचान करना है ये स्वभाव हमारे अंदर, बनना नहीं है। जो आशिकी नहीं है उसको ही पहचान के छोड़ना है। आशिक तो चरण तो सत्य है, असत्य का आवरण लगा हुआ है उसको हटाना है। हीरा का अपना चमक है, जो हीरा ने उसको डिलीट करना है। श्रीखंड का अपना ही सुगंध है, ऐसे हमारा वो आशिकी है, उसको उजागर करना है। इसीलिए उसको ध्यान, चिंतन, तारतम्य वाणी मदद कर रही है।
जो रूहें अर्श की मोमिना तीना सबकी एहा निशवत सबकी निशवत दिल मोमिना अर्श इन मायनो दिला मोमिना अर्श इन मायनो इना दिला में हक सूरत इना दिला में हक सूरत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।